हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है बायोट्रिम IM इंजेक्शन के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है बायोट्रिम। क्योंकि बहुत से जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर आप बायोट्रिम IM इंजेक्शन है उसके बारे में हमें डिटेल से वीडियो बना करके दें। तो आज की वीडियो में आपको बायोट्रिम IM इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन से रोगों में काम करता है, इस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रूट से देना चाहिए, और आपके पशु में प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, बड़े पशु में क्या डोज है, छोटे पशु में क्या डोज है, यानी पूरी डिटेल से आपको बायोट्रिम IM इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जो कि इस चैनल की एक खासियत है, हर वीडियो में कोई भी इंजेक्शन हो या लिक्विड हो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, ये बायोट्रिम IM इंजेक्शन है जिसके अंदर मैंने आपको साल्ट भी बताया कि ये साल्ट, तो आपने ज़्यादातर ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि डायरिया दस्त है उसके अंतर्गत प्रयोग करते हुए देखा होगा किसी भी पशु चिकित्सक को, लेकिन इसमें नहीं, ये अलग जो रोग है उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, यानी कई रोगों के अंतर्गत ये काम करता है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसके साल्ट के अंदर क्या क्या मिले होते हैं, जिसके अंदर सल्फा जो आती है इसके अंतर्गत सल्फाडाइजिन वो मिली हुई होती है पर ml में 400 mg, और जो ट्राइमेथोप्रिम होती है वो होती है पर ml में 80 mg इसके अंतर्गत मिली हुई होती है। अब देखो, ये जो इंजेक्शन है या सल्फा ड्रग्स का ही एक जो भाग है, ये जो सल्फाडाइजिन, ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि किसी भी तरह का यदि गलघोटू रोग हो गया है, हेमोरोजिक सेप्टिसीमिया यानी HS गलघोटू रोग के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि आपको जाकर के देखना है तो वो भी देख सकते हैं। यानी गलघोटू रोग के अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है। पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, जानलेवा बीमारी भी होती है, बारिश के मौसम में भी देखने को मिलती है, इसकी वैक्सीनेशन भी होती है, सर्दियों के मौसम में भी देखने को मिलती है। तो उस यदि रोग हो जाए तो उसके अंदर भी ये इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग है उसके अंदर भी इस गलघोट जो बायोट्रिम IM इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है या मूत्राशय से संबंधित कोई तरह का इन्फेक्शन है तो भी इस बायोट्रिम IM इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन है, तो भी जो ये इंजेक्शन आते हैं बायोट्रिम IM, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में। ये निमोनिया के अंदर भी, यदि आपके पशु में निमोनिया हो गया है, चाहे छोटे पशु हैं या बड़े पशु हैं जिनमें सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में घर घर के आवाज़ कर रहे हैं, मुंह फाड़ के सांस ले रहे हैं, यदि आपके पास बैग में यदि बायोट्रिम इंजेक्शन है, अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं है तो भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अदर एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं और बायोट्रिम यदि उपलब्ध है तो इस तरह की बीमारियों में भी आप बायोट्रिम का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में देखा होगा एक्टिनोबैसिलोसिस, जिसमें पशुओं की जीभ कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पशुओं से जुगाली नहीं कर पाता, पानी नहीं पी पाता है और पशु में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस स्थिति में भी आप जो ये बायोट्रिम इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है। यानी ये आपके पशु में कई तरह का, यदि आपके पशु में डायरिया हो गया है, किसी भी तरह का डायरिया हो, यदि आपका पशु गोबर पतला कर रहा है या बहुत ज़्यादा पतला फेंक रहा है या गोबर अध कचरा सा कर रहा है, कभी पतला कर रहा है कभी टाइट कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में गोबर के साथ पानी सा फेंक रहा है या दस्त आ रहा है, पेचिश हो रहा है, या आपके पशु में दस्त के साथ खून भी आ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप जो ये बायोट्रिम इंजेक्शन है लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से यदि आपके पशु में डायरिया है, डिसेंट्री हो गई है, या आपके पशु में किसी भी तरह का डिसेंट्री की वजह से या गोबर का पानी हो गया है, गोबर की जगह कोरा पानी सा फेंक रहा है, तो उस स्थिति में भी आप जो बायोट्रिम इंजेक्शन है ये लगा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है। देखो, इन रोगों के अंदर तो ये इंजेक्शन लगाया ही लगाया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ इस इंजेक्शन की, अब बताता हूँ कि इस इंजेक्शन को उपयोग लेने से पहले आपको अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही गाढ़ा तरल सा पदार्थ होता है, तो इसको अच्छी तरह से हिला करके और फिर ही उन पशुओं को लगाना चाहिए। इस इंजेक्शन की डोज बताऊं तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट
इंट्रामस्कुलर, वो भी क्या डीप इंट्रामस्कुलर, दो तरह से लगते हैं। तो इंट्रामस्कुलर जो आपको मांस में लगाया जाता है, एक डीप इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है कि जो पशु के मांस में गहराई में लगाया जाता है, यानी गहराई में ही इस इंजेक्शन को प्रयोग में लेना है जो आता है। यानी आपके पशु का बॉडी वेट जिस प्रकार से 300 kg है तो 10 ml डीप इंट्रामस्कुलर प्रयोग कर सकते हैं, या जिन पशुओं का बॉडी वेट 450 kg है तो आप 15 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यदि आप अपने पशुओं को, यदि आप इस इंजेक्शन को, एक और बताना चाहता हूँ कि यदि डीप इंट्रामस्कुलर यदि इस इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपके पशु में वहाँ पर गांठें बन जाती हैं। गांठ बन जाने से एब्सेस हो जाता है। कई पशु में देखा होगा कि इंजेक्शन लगाने के बाद में गांठ, एब्सेस, उसके अंदर तरल पदार्थ सा बन जाता है, बाद में उसमें मवाद सी बन जाती है। तो इसका ध्यान में रखना है। तो आप ये डीप इंट्रामस्कुलर प्रयोग लें। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी ये इंजेक्शन ये लगाया जाता है तो आपके पशु में ये जलन भी पैदा करता है। जैसे यदि आप भेड़ बकरियों में यदि ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें जलन ज़्यादा पैदा करता है और भेड़ बकरियां चिल्लाएंगी भी। यदि किसी भी पशुपालक के पास यदि आप देखने के लिए जाते हैं भेड़ बकरी, तो छोटे पशु में लगाते हैं तो ये इरिटेशन उन पशु में पैदा करता है, जिससे क्या जलन पैदा होती है। जलन पैदा होती है तो पशु चिल्लाता भी है। तो पहले ही आप कह दें कि इंजेक्शन लगाने से पशुओं में दर्द होगा और पशु चिल्लाएगा भी। जो ये सल्फा डायजीन और ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है बायोट्रिम IM, इसी प्रकार IVB इंजेक्शन आता है। यदि उसके बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगी। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से बायोट्रिम इंजेक्शन है, ये पशुओं में लगातार आप 2 से 3 दिन 4 दिन भी उन पशुओं को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फा डायजीन के साथ साथ ट्राइमेथोप्रिम होता है। तो आप जो इस इंजेक्शन का प्रयोग, यदि पशु में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो लगातार भी प्रयोग किया जा सकता है, यदि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है। क्योंकि किसी भी पशु में यदि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक डोज लगने पर ही पशु ठीक हो जाते हैं। उनको लगातार 2 से 3 या 3 से 4 दिन उनको डोज दी जाती है। यदि ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया है उनको रोकता है, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है। और यदि आपको इनके साइड थेरेपी के तौर पर इनको यदि दूसरे इंजेक्शन भी लगाने हैं जो ग्राम पॉजिटिव यानी दोनों बैक्टीरियों को किल करे, तो आप साइड थेरेपी के तौर पर दूसरी एंटीबायोटिक भी इंजेक्शन इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं यदि ये, क्योंकि कई जो एंटीबायोटिक होती हैं इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव होती हैं, कई पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियों पर काम करती है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप लगा सकते हैं, यानी ये इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ है। और यदि इस इंजेक्शन के लगाने के बाद में जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ पर सूजन, दर्द भी पशुओं को हो सकती है, तो वहाँ पर आप कह दें कि जो इंजेक्शन लगाया तो वहाँ पर बर्फ़ का भी छिड़काव आप उस पशुओं का करवा सकते हैं ताकि वहाँ पर सूजन ना आए। और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में कोई भी इंजेक्शन हो, जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये लगाए जाते हैं, तो कम से कम 2 से 3 दिन उस पशु का दूध प्रयोग, यानी कच्चे दूध का प्रयोग न करें, कर सकते हैं पका करके उन पशुओं का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आप सूर्य के प्रकाश की किरणों में न रखें, जब भी रखें आप अपने बैग में रखें या ठंडी छाँव में इस इंजेक्शन को रखें, या कमरे के तापमान पर भी इस इंजेक्शन को रख सकते हैं, वरना ये इंजेक्शन है ख़राब भी हो सकता है और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। रही बात जो ये इंजेक्शन है बायोट्रिम IM इंजेक्शन, या आपके पशु में इस प्रकार का कोई टॉक्सिन पैदा नहीं करता जिससे आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। रही बात ये इंजेक्शन किसी भी पशु में आप लगा सकते हैं जिन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत होती है। जिस प्रकार से इसकी वायल होती है 30 ml के अंदर उपलब्ध होता है, और 30 ml का जो इसके लगभग जो है आपको MRP भी दिख रही होगी। इस तरह से MRP तो बढ़ती रहती है इन इंजेक्शनों की, लेकिन ये 30 ml के अंदर उपलब्ध होता है। यानी आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन, जो भी इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ वह इंजेक्शन आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा ही आप उन पशुओं को लगवाएं। जो इस चैनल का जो वेट पेट एंड केटल है, इस चैनल का मार्गदर्शन आपको करना है और आपको नॉलेज ही देना है, ताकि आप अच्छी तरह से समझें कि ये इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करते हैं, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट है। पूरी डिटेल से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की इन इंजेक्शनों के बारे में कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार बायोट्रिम DS बोलस आती है, उसके बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँ, वो भी आने वाले समय में मिल जाएगी।
यदि आपको ये इंजेक्शन के बारे में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इसी वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें, क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।